Hi, welcome to a new podcast, and today we are addressing the major problem faced by the e-commerce companies nowadays. Nowadays, we are getting so many queries from the e-commerce founders and companies for their slow growth. So what do you think is the reason that is killing this growth? ये ना सही क्वेश्चन एड्रेस किया है आपने। आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी। Nowadays, e-commerce founders are actually not focusing on the fintech side of the e-commerce. Currently, जो founders हैं, they are actually really busy in solving the e-commerce problem. उसमें बहुत सारी होती है, marketing है, supply chain management है, logistics है. So they are pretty much occupied in that only. और जो actual transactional part है, where the fintech companies involved to solve the problems for the big players, जैसे बड़ी companies जो establish हो जाती है, they have a dedicated fintech alliance with a company जो कि उनकी financial transactions को solve करता है। तो मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स कंपनीज जो अपकमिंग है या जो नई नई आई है मार्केट में, और वो स्केल करने के लिए ना अपना फोकस बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे लगाती हैं, जो कि जरूरी भी है। बट इवेंचुअली उन्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, जितना ज्यादा आप ट्रैफिक बढ़ाते हो, आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग के फेलियर्स का रेट बढ़ जाता है। तो जब जब पेमेंट फेलियर होगा, आप एक्चुअली में अपने कस्टमर को लूज कर रहे हो। ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट ना हम आगे और बात करेंगे इसमें, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी चाहिए ई कॉमर्स फाउंडर्स को, दैट इज कि उनको फिनटेक साइड ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेस समझना पड़ेगा। सो आप ये कहना चाह रहे हो कि ई कॉमर्स कंपनीज की स्लो ग्रोथ का रीजन is maybe that they are not paying so much attention to the fintech side? Yes, that is actually, and I don't blame founders for this. Because e-commerce I have been into e-commerce for so many times. I have started my own e-commerce company and I have sold it to one of the largest e-commerce player myself. तो जब एक आप e-commerce कंपनी स्टार्ट करते हो ना, तो fintech साइड ऑफ दैट वर्ल्ड लास्ट में ही आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मेरे को पेमेंट्स लेने के लिए एक पेमेंट गेटवे चाहिए, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर लेती हैं। लाइक इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पेयू, इट कैन बी पेटीएम, इट कैन बी CCAvenue। तो मेजरली आपने एक पेमेंट गेटवे को ऑनबोर्ड करा, उनके साथ अपना API अटैच करा और आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, और आपको वो ट्रांजैक्शनल वैल्यू में दिखा भी देंगे सक्सेस की, देखो आपकी पेमेंट आनी शुरू हो गई है। बट बैक एंड इज अ प्रॉब्लम। जैसे जैसे आप स्केल करने लगते हो ना, आपको अपने ट्रांजैक्शन फेलियर्स दिखने स्टार्ट होते हैं। और एज अ यूजर, अगर आप किसी वेबसाइट पे गए, आपको प्रोडक्ट पसंद भी आ गया, आप जब उसको परचेज करने के लिए जा रहे हैं, बी इट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई सा भी पेमेंट गेटवे हो, और अगर उसमें ट्रांजैक्शन फेलियर आ रहा है, तो कस्टमर का ट्रस्ट लूज हो जाएगा। और एक बार कस्टमर का ट्रस्ट लूज हो गया, देन इट इज वेरी हार्ड टू कॉल बैक दैट कस्टमर अगेन टू योर वेबसाइट। एंड दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हमने जब स्केल किया, वी हैव इंटीग्रेटेड वन ऑफ द PGs, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने एक PG को इंस्टॉल किया और हमें लगा हमारी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड देन वी स्टार्टेड स्केलिंग आवर वेबसाइट। हमने खूब ट्रैफिक के लिए, एज वी हैव डन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, प्रोग्रामेटिक SEO करा हमने, एंड वी हैव स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट। इवेंचुअली वी कैन सी दैट ऑन आवर एड टू कार्ट एंड चेकआउट पेज। बट ट्रांजैक्शनल लेवल पे मुझे डिक्लाइन दिखना स्टार्ट हो रहा था, और वो यूजर्स का जो ग्रोथ चार्ट था, वो मेरे को ऊपर से फिर नीचे आते दिख रहा था, जबकि हम कॉन्स्टेंटली अपना बजट स्केल कर रहे थे। तो वहां से मैंने आइडेंटिफाई किया कि इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग और सप्लाई चेन और एनीथिंग, द प्रॉब्लम लाइज इन द ट्रांजैक्शनल पार्ट। तो हमें वो सॉल्व करना पड़ा। सो आप कह रहे हैं जो कि ट्रांजैक्शनल पार्ट है, जो आपने बाद में ऑब्जर्व किया, विच मीन्स कि एक PG से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। देखो यार, अगर आपको स्केल छोटे लेवल पे रखना है तो ठीक है, आप एक PG से काम चला लोगे। बट इफ यू वांट टू स्केल, अगर आपके ऑर्डर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और आप मार्केटिंग पे पैसा लगा रहे हैं, आप एक्वायर करने में कस्टमर पे पैसा लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके ना प्रॉब्लम की लेयर्स हैं। ये एक प्रॉब्लम ये नहीं है सिर्फ ट्रांजैक्शनल फेलियर, इसकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जो कि फाउंडर्स अभी नहीं देख पा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्लोली किलिंग देयर ओन बिजनेस। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई? एक तो ट्रांजैक्शन फेलियर, दूसरा आ गया ट्रांजैक्शनल रेट्स। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर पेमेंट गेटवे की कुछ स्पेशलाइजेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेमेंट गेटवे है जो क्रेडिट कार्ड पे आपको कम ट्रांजैक्शनल फीस चार्ज कर रहा है, एक पेमेंट गेटवे है जो UPI के ऊपर कम ट्रांजैक्शन लेता है, एक पेमेंट गेटवे है जो डेबिट कार्ड पे बहुत कम ले रहा है।
बट अगर एक ही पेमेंट गेटवे आपने लगा रखा है तो सब पे एक तरह से आप हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फीस दे रहे हो, जो कि सही नहीं है। इवेंचुअली आपके पास मल्टीपल पीजीज या पेमेंट गेटवेज होने चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करे इस चीज को कि अगर कोई यूजर क्रेडिट कार्ड ले रहा है तो वो वाला पेमेंट गेटवे ऊपर आए जहां पे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन रेट सबसे कम है। कोई डेबिट कार्ड कर रहा है तो दूसरा पेमेंट गेटवे है जिसपे डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन रेट कम है। सो दिस वे इवेंचुअली आप अपने बिजनेस की जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहे हो, क्योंकि सुनने में ये बहुत छोटी ट्रांजैक्शंस लगती हैं कि 0.5, 0.25, 1%, बट अगर आप इसको मार्कअप में देखोगे तो ये बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 ऑर्डर भी प्रोसेस करे और 1000 ऑर्डर्स आपके एओवी अगर आपका 10,000 भी बैठता है तो आप 1% के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए गवा गए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना जरूरी है एंड आई एम हैप्पी कि आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया। So you are saying multiple payment gateway is the solution, but that will come with so much hassle also because decide करना कि सही payment gateway कौन सा है, transactional rates, integration part, tech part, and then उसके बाद decide करना कि if UPI है तो कौन सा payment gateway आ रहा है, card है तो कौन सा payment gateway आ रहा है. So how will a founder manage all these things? हैसल है ही नहीं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। और मतलब सबसे कमाल की बात है ये सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड पीओपी, पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, जो ये सारे हैसल फ्री को, इस पूरे इस हैसल के प्रोसेस को हैसल फ्री कर देता है। मतलब आपको सिर्फ पीओपी इंटीग्रेट करना है एंड ऑल दी प्रॉब्लम्स जो आपने मुझे गिनाई कि पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना, ट्रांजैक्शनल रेट सिलेक्ट करना, उसके बाद इंटीग्रेशन पार्ट विद ऑल द पीजीज, उसके बाद ये डिसाइड करना कि किस टाइम पे कौन सा पीजी एक्टिव होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के टाइम पे क्रेडिट कार्ड वाला आ जाए जिसके अच्छे रेट्स आ रहे हो, यूपीआई के टाइम पे यूपीआई वाला आ जाए। सो ये सारी के सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, देयर आर कंपनीज, वेरी फ्यू कंपनीज विच एक्चुअली डील विद पीओपीज। वन ऑफ द कंपनीज पीओमैटिक्स, जो कि पीओपी प्लेटफॉर्म्स में स्पेशली बहुत ही हाईली रेटेड है एंड दे आर वन ऑफ द सीमलेस कंपनीज टू इंटीग्रेट द पीओपी प्लेटफॉर्म्स इन द ई कॉमर्स वेबसाइट्स। So like you mentioned about POP, that is payment orchestration platform. तो थोड़ा आप if you can tell about this. So this POP is a technology where multiple payment gateways are integrated in one platform, and then with a special cascading and routing processes, the technology decides कि if a end user is using credit card for their transaction, तो उस टाइम पे which PG or which payment gateway is giving the best rates for the transaction at credit card, automatically that PG will appear to the end user और पेमेंट उसके थ्रू ही जाएगी। The best part is एंड यूजर को नहीं पता उस टाइम पे कि कौन सा पीजी के थ्रू एक्टिवेट होगी है वो चीजें, बट बैक एंड पे ऑटोमेटिकली थ्रू स्मार्ट राउटिंग एंड कास्केडिंग ये प्रोसेस अपने आप पीछे बैक एंड पे चलेगा। ना इसका एक और बहुत अच्छा एडवांटेज है, ये ट्रांजैक्शनल फेलियर रेट्स बहुत कम कर देता है, क्योंकि जब मल्टीपल पीजीज अटैच्ड हैं तो अगर एक ही पीजी होगा तो वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा कि मान लो एक पीजी से ट्रांजैक्शन हो रही बट दैट पीजी फेल्स, उसका डाउन टाइम है या वो नहीं सक्सेस कर पाया पेमेंट को, तो ऑटोमेटिकली सेकंड पीजी रीराउट हो जाएगा, एंड यूजर को पता भी नहीं चलेगा और वो सेकंड पीजी रीराउट होके पेमेंट हो जाएगी, सक्सेस भी हो जाएगी। सो इवेंचुअली द रिस्क ऑफ लूजिंग कस्टमर इज ऑलमोस्ट जीरो। तो आपका हर एक पैसा स्पेंड किया हुआ मार्केटिंग पे पूरा का पूरा वसूल हो जाएगा, एंड दैट इज द सॉल्यूशन दैट हाउ ई कॉमर्स कंपनी कैन इवेंचुअली कम आउट ऑफ दिस ट्रैप ऑफ स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ से अगर बाहर निकलना है तो आपको ये समझना पड़ेगा मार्केटिंग पे डाले हुए पैसे का रेवेन्यू आपको एक अच्छा पीओपी ही निकाल के दे सकता है। एक तो जैसे आपने टेक्निकल साइड से एक्सप्लेन कर दिया, बट इफ एक लेमन लैंग्वेज में इफ यू हैव टू एक्सप्लेन, so how will you tell that? ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कैब बुकिंग। कैब तो आपने बुक करी होगी, हाँ जी। आप ऐप यूज करते हैं कैब बुक करने के लिए, सो व्हाट्स द प्रोसेस? मैं ऐप खोलती हूँ एंड आई पुट माय लोकेशन एंड आई लुक फॉर द कैब। हाँ, तो जब आप लोकेशन डाल देते हो तो जब वो कैब सर्च हो रही होती है
तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही कैब है उनके पास जो आ जाएगी, वो मल्टीपल कैब्स में से ढूंढते हैं विद द बेस्ट कॉम्बिनेशन. सो देयर इज अ एल्गोरिथम बिहाइंड जो रन हो रही है. दैट एल्गोरिथम फिगर आउट की नियरेस्ट कैब कौन सी है, आपने मिनी मांगी है या लग्जरी मांगी है या एक्सेल मांगी है, फिर कौन सी प्राइसिंग पे बेस्ट कौन सी आ रही है, एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस कॉम्बिनेशन तब आपके पास कैब आती है बुकिंग के लिए. राइट. है ना. बट आपने एक चीज और भी देखी होगी कि आपकी कैब कैंसिल भी हो जाती है, कभी कभी ड्राइवर डिक्लाइन कर देता है. होता है. हाँ जी. आई थिंक इंडिया में तो मैंने देखा है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा होता है ये. Definitely. है ना. तो अब जब वो कैंसिल होती है तो ऑटोमेटिकली रीड आउट हो जाती है आपकी, दोबारा से वो ढूंढना शुरू कर देता है. एग्जैक्टली यही सेम प्रोसेस पीओपी का होता है. जैसे आप कैब बुक करने के लिए मल्टीपल कैब्स की एल्गोरिथम सर्च की जाती है, ऐसे ही हमने मल्टीपल पीजीज को एक प्लेटफॉर्म में अटैच कर दिया है. अब मल्टीपल पेमेंट गेटवेज जब लगे हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली पीओपी के थ्रू फिगर आउट करते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा पेमेंट गेटवे बेस्ट है. अब वो अपने आप डिसाइड करेगा कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू एंड यूजर पेमेंट करना चाह रहा है तो उस टाइम पे कौन सा पेमेंट गेटवे है जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड के लिए ट्रांजैक्शन रेट्स दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू प्रोसेस होगी पेमेंट. एंड द बेस्ट पार्ट इज अगेन कैंसिलेशन वाला, कि अगर कोई कैब कैंसिल होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी कैब आ जाती है आपको. सेम पीओपी में होता है कि अगर एक पेमेंट गेटवे से ट्रांजैक्शन फेल हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे पेमेंट गेटवे पे रीराउट होके आपकी पेमेंट सक्सेस करा देता है. सो दैट्स वे इवेंचुअली कंपनी कैन 10x देयर रेवेन्यू बाय सिंपली चेंजिंग देयर पेमेंट गेटवेज टू पीओपी प्लेटफॉर्म्स. And this is much relatable. That's So it was an insightful session about payment orchestration platform, and I guess we have answered the biggest problem for e-commerce nowadays. So it was a lovely conversation. Thank you so much. Thank you so much.